इस बार तूने अपनी गुड़िया कोहिना की कसम खाई है। मैं जानता हूँ यह कसम मेरे साथ साथ तेरे लिए भी बहुत मायने रखती रखूं, लेकिन विश्वास रख, ये कसम मैंने बहुत सोच समझ के खाई है और इस कसम को मैं कभी भी झूठी नहीं होने दूंगा। बेबी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम आजकल बहुत से काम ऐसे ही करती हो, ये अच्छी बात नहीं है। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं क्या कहना चाहूंगा बेबी, बस यही कि ऐसे ही काम मत किया करो। अब देखो ना, तुम अब यहाँ बैठी हो ऐसे ही, तुमने शाम से शादी की थी ऐसे ही। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने शाम से ऐसे ही शादी नहीं की थी, तुम अच्छी तरह जानते हो। शादी के पीछे मकसद था, और वो था रघु को बर्बाद करना। मैं ठीक कह रहा हूं ना बेबी? लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। तुम न तो रघु को बर्बाद कर पाई और न ही शाम को रघु से अलग। अब वो दोनों पहले की तरह एक ही थाली में खाना खाते हैं। न तुम उस थाली में सुराग कर पाई ना उनकी सोच में। बेबी, तुमने शाम से शादी करके बेकार अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और चाचा जी को नाराज भी कर दिया। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है लल्लू। नाराजगी की ना सही, लेकिन दौलत की तो है। अगर चाचा जी इसी तरह नाराज रहें तो दौलत हाथ से जाती रहेगी, तब तुम ना इधर की रहोगी ना उधर की। सचमुच तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, माँ बाप को नाराज किया, घर दर छोड़ दिया, लेकिन क्यों? क्या मिला? एक शराबी पति जो खाली बोतल के दाम में भी नहीं बिकेगा। लेकिन बेबी, अब वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि उसने कोयना की कसम खा ली है कि वो शराब नहीं पिएगा। अगर वो शराब नहीं पिएगा तो तुम्हारे पल्लू से नहीं बंधेगा। अगर तुम्हारे पल्लू से नहीं बंधेगा तो रघु से अलग नहीं होगा। अगर वो रघु से अलग नहीं होगा तो रघु को दुख कैसे पहुंचेगा और तुम्हें सुख कैसे मिलेगा बेबी? जिससे बदला लेने के लिए तुमने इतना नाटक किया, अरे वो तो मजे से शाम और शादा के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है और तुम यहां बैठी हो ऐसे ही। तुम मानो या ना मानो बेबी, तुम इस लड़ाई में हार गई और शादा जीत गई। Stop it! Get out from here! राजू, राजू, मुझे जरा एक फोन करना था। कीजिए ना। आपको भी क्या कोई पूछने की जरूरत है? हेलो, हाँ मैं दीपा बोल रही हूँ। मैंने तुमसे ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि अचानक तुमने ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने का फैसला क्यों कर लिया है? तुम्हें पता है कि मन ही मन में मैं कितनी परेशान हो गई हूँ तुम्हारे ये फैसले से।
हेलो, तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? तो बताओ ना, तुम क्यों जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने की छुट्टी का भर फैलाकर तुम मेरा इम्तिहान लेना चाहते हो? देखो, ऐसे मेरा इम्तिहान मत लो। मैं मानती हूँ कि अपने एहसास दूसरों की तरह मैं खुलकर नहीं बता पाती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें गलत समझा जाए, उनकी कदर ही ना की जाए। और फिर हर एक एहसास बोलकर ही तो नहीं बताया जाता ना, कुछ बातें बिना कहे ही समझी जाती है। और तुम तो जानते ही हो कि मोहल्ले वाले माँ के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसे में अगर मैं तुमसे खुलकर बातें करने लगूंगी तो लोग मेरे बारे में भी जुबान खोलने लगेंगे। क्या मोहल्ले वालों को मेरे बारे में बात करने का मौका देकर माँ को और दुख पहुँचाऊँ? बोलो। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मैं अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। इतना सब कुछ जानते हुए भी अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? हाँ, लेकिन इतना ज़रूर चाहती हूँ कि तुम जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। रखती हूँ, बाय। ओ कोई ना, चल बिटिया जल्दी कर, स्कूल के लिए देर हो रही है, ऑटो से जाना है। जल्दी। हाँ चलो। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ खड़े रहो। ये क्या है? जूते के फीते खुले? बस रहने दे, गांव में ही मैं ही बांधता था, यहाँ मुझे बांधना पड़ेगा। ठेका ले रखा है क्या मैंने? लेकिन चाचू, मैंने तो बांधे थे, लगता है आपको देख के खुल गए। ज़्यादा बातें मत बना, समझी ना? ये शहर है, गांव नहीं है। यहाँ पैसे लगते हैं स्कूल जाने के, ऑटो वाला कंप्यूटर डाउन है। गांव होता ना तो साइकिल में बैठा था, स्कूल छोड़ के आता बिना पेट्रोल के। याद है तुझे गांव में कैसे साइकिल में बैठा के छोड़ के आया करते थे? हाँ, और जब छोटी माँ आई तो वो मुझे लेके जाती थी ना। लेकिन अब क्या हुआ? अब उनके पास वक्त ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? हा? क्योंकि वो अब पहले जैसी नहीं है। पहले वो मुझसे इतना प्यार करती थी, अब जब देखो बस काम ही काम। वो क्या है ना बेटा, अभी फैक्ट्री की जिम्मेदारी आ गई ना, इसीलिए शायद समय नहीं मिलता है। लेकिन गांव में तो मिलता था ना। अब गांव की बात कुछ और थी। गांव में सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी थी उनकी सब कुछ। यहाँ तुम्हारे साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, समझी? मतलब ये बेटा कि गांव में तो हम किसी भी तरह से जी लेते हैं, लेकिन शहर में गुजारा करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, जिसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत 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 वक्त चाहिए। और ये सब तुम्हारी छोटी माँ तुम्हारे लिए तो कर रही है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ओ लो, मुझे क्या पड़ी झूठ बोलने की? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे लिए तुम्हारी छोटी माँ कर रही है बेटा। अगर वो सब कुछ मेरे लिए कर रही है तो उस दिन पिकनिक पे जाने के लिए पैसे क्यों नहीं दिए? छोटी माँ बुरी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। यहाँ बैठ बैठ बैठ। बेटा छोटी माँ तुझे कहां से मिली? नदी से ना? और नदी तो भगवान को रूप होती है। छोटी माँ तुझे भगवान ने दी, तो
भगवान ने मेरी कोयना को ही छोटी माँ क्यों दी? क्योंकि भगवान मेरी कोयना से, मेरी परी से बहुत प्यार करता है। छोटी माँ भगवान की तरफ से मेरी कोयना को एक तोहफा है। और बेटा, भगवान की तरफ से मिले हुए तोहफे के बारे में ऐसा नहीं कहते। छोटी माँ ऐसी नहीं है। लेकिन चाचू, जब छोटी माँ मेरा ख्याल नहीं रखती तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। बेटा, गुस्सा भी उसी से करते हैं ना जिससे हम प्यार करते हैं। और जिससे हम प्यार करते हैं उसको खुश रखना चाहिए। और तुम्हें मालूम है छोटी माँ को खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए? खूब पढ़ लिख के बड़ी हो जाना चाहिए। अरे चलो, स्कूल का टाइम हो गया है? आज तो सैटरडे है ना तुम्हारा, है? स्पोर्ट्स डे। नहीं, यहाँ खड़े होकर दिन में जा रहा हूँ, देख नहीं रहा सफाई कर रहा हूँ। जब गैरेज बेचना है तो सफाई की क्या जरूरत? तेरे को किसने कहा कि गैरेज बेचने का? अरे गुरु, तूने तो। अरे उल्लू, बेचने का आइडिया कैंसल। श्याम, श्याम, श्याम। वो कोयना को स्कूल छोड़ने गए हैं। अच्छा। आपको याद है ना, गारमेंट फैक्ट्री के सिलसिले में आज मिस्टर सल्डाना से हमारी मीटिंग है। हाँ जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है इस मीटिंग में तुम्हें अकेले ही जाना चाहिए। क्यों? कोई खास वजह नहीं है। अगर कोई खास वजह नहीं है तो आप भी चलिए ना साथ। बिजनेस में लोगों से मिलते मिलाते रहना अच्छी बात होती है। हाँ जानता हूँ, लेकिन मुझे अपनी हैसियत के लोगों से मिलना अच्छा लगता है। क्या मतलब? मतलब ये शारदा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। और जब मैं तुम्हारे साथ कहीं जाता हूँ और तुम अंग्रेजी में बोलने लग जाती हो तो मुझे ऐसा लगता कि मैं तुम्हारा पति नहीं, एक गवार हूं। और मुझे इस बात से बहुत परेशानी होती है। परेशानी? आप एक बात भूल रहे हैं रघु। आज तक आपको जितनी भी सफलता मिली है बिना अंग्रेजी जाने ही मिली है ना। इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी जानने के बावजूद भी आपकी जितनी सफलता नहीं पाते। ये सब कहने की बातें हैं शारदा, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क होता है। बिजनेस बढ़ाने के लिए बड़े लोगों से मिलना पड़ता है। बड़े लोगों को लगता है कि अंग्रेजी में वो ज्यादा सहज ढंग से बातचीत कर पाते हैं, आसानी से एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं। अब अपने आप को ही देख लो ना। कहने को तो तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन लोग तुम्हें मुझसे ज्यादा जानते हैं, है ना? मीटिंग के लिए देर नहीं हो रही है? अजनबी लोगों पर आंख मूंद के विश्वास कर लेती। 70,000 तो दिया, ऊपर से फैक्ट्री भी भेंट में दे रही हो। यार तुम्हारी समाज सेवा से तो बात आया भाई। एक फैक्ट्री का मामला है मोनिका,
कुछ छोटी मोटी बात नहीं, कहीं धोखा ना हो जाए। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा? कभी तुमने सुना है कि कोई किसी अवार्ड फंक्शन पे जाए और एक फैक्ट्री बेच दे दे? मेरा भी तो यकीन कीजिए, आखिर एक यूनिट चला रही है वो। मुझे उसकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। That's great. You're too much, Monica. May I come in? Please come in. Hello, Mrs. Saldana. कैसी हैं आप? Fine, thank you. Meet my husband, Mr. Saldana. Hello, sir. How do you do? Fine, thank you. Come, be seated. शुक्रिया। ये जिम्मेदारी मुझको सौंपकर आप लोग मुझ पर एहसान कर रहे हैं। Not at all. हमें आपके जैसे होनहार वर्किंग पार्टनर की ज़रूरत थी। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले हम चाहते थे कि हम अपनी फैक्ट्री किसी के सेफ हैंड्स में सौंप दें। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। लीजिए, पेपर साइन कर। दरअसल मेरे पति और मैं दोनों मिलकर ये काम करने वाले हैं। उन्हें भी यहाँ होना चाहिए था सिग्नेचर्स के लिए, लेकिन किसी वजह से वो आ नहीं पाए। थैंक यू वेरी मच। हम ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद में भी आपके साथ कांटेक्ट रखेंगे। अगर किसी भी तरह की मदद की आपको ज़रूरत पड़ी तो वी वुड ऑलवेज बी देयर। दैट विल बी वेरी नाइस।